प्रश्न संख्या 60। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है रामायण में, महाभारत में, श्वेताश्वेतर उपनिषद में, कठोपनिषद में। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है, इसलिए विकल्प सी श्वेताश्वेतर उपनिषद में सही है। हमारा अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु। श्री संप्रदाय के प्रणेता रामानुजाचार्य माने जाते हैं, इसलिए विकल्प बी रामानुजाचार्य सही है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। कथन है रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुलाब राय का, नगेंद्र का। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा को कहा जाता है सिद्ध काव्य धारा, नाथ काव्य धारा, प्रेम काव्य धारा, संत काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा कहा जाता है, इसलिए विकल्प डी संत काव्य धारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं कबीरदास, सुंदरदास, नानक देव, पुहकर। संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं, वो हैं पुहकर, इसलिए विकल्प डी पुहकर सही है। संत काव्य धारा के कवि कबीरदास, सुंदरदास, नानक देव हैं, पुहकर नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास की रचना नहीं है अंगबधु, सबद, साखी, रामायणी। कबीरदास की रचना नहीं है अंगबधु, इसलिए विकल्प ए अंगबधु सही है। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मावत की भाषा है ब्रज, बिहारी, अवधी, खड़ी बोली। पद्मावत की भाषा है अवधी, इसलिए विकल्प सी अवधी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, कबीरदास, बिहारी लाल, तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, इसलिए विकल्प डी तुलसीदास सही है।